नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। सम्राट चौधरी के स्मार्ट मूव से महागठबंधन में मच गई है खलबली। दरअसल बिहार विधान परिषद की 5 सीटों में चुनाव हुआ। चुनाव के परिणाम भी सामने आ गए। जहां बीजेपी के खेमे में 2 सीट पर जीत हुई, वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। जेडीयू भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है। तो वहीं अब आपको बताते चलें कि बीजेपी ने 2 सीट हासिल करके बिहार विधान परिषद में सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी बन गई है। वहीं अब सम्राट चौधरी के इस स्मार्ट मूव से जहां एक तरफ नीतीश कुमार जो है काफी ज्यादा चिंता हो सकता है नीतीश कुमार को, तो वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के अंदर भी खलबली मच सकती है। आपको बताते चलें कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी का ये पहला मूव था और इसी मूव में उन्होंने काफी ज्यादा मास्टर स्ट्रोक का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 31 मार्च को बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव में 2 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हासिल हुई है। इस प्रकार विधान परिषद में बीजेपी के 24 सदस्य हो गए, जेडीयू के 23, आरजेडी के 14 और कांग्रेस के 4, सीपीआई और हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1 और 5 निर्दलीय पार्षद हो गए हैं। बिहार बीजेपी मुख्यालय में शुक्रवार को जीतते हुए प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार के साथ विपक्षी एकता के लिए की जा रही कोशिशों पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों में सरगर्मी जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेसी भी अब विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश में जुट गई है। इसी के तहत गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकता और लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टेलीफोन पर बात की है। नीतीश कुमार के अलावा ओवैसी अध्यक्ष खड़गे ने शिवसेना यानी कि उद्धव के प्रमुख उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी फोन पर बात की है। कांग्रेस द्वारा की जाने वाले इस पहल पर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से विपक्षी एकता पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रयास वो कई बार कर चुके हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश की जनता जान चुकी है कि उन्हें किसे सरकार बनाना है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता देख चुकी है किस प्रकार से 1996, 98, 99 और 2004 से लेकर 14 तक सरकार में शामिल राजनीतिक दलों ने किस प्रकार से लूट मचाई थी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज की तारीख में विपक्षी दलों में प्रधानमंत्री के कई उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई नेता पीएम के उम्मीदवार रह सकते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यूपीए के शासनकाल में अस्थिर सरकार रहने की वजह से सरकार में शामिल सभी दल अपनी मनमानी करते हुए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी तब से लेकर अब तक न सिर्फ भारत में तेजी से विकास हो रहा है बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम हो रहा है। साथ ही साथ मोदी जो सरकार जो है भ्रष्टाचारी को जेल भेज रही है। जनता की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। जनता जो है मोदी के कार्यकाल को देख रही है और उन पर भरोसा कर रही है। वहीं सम्राट चौधरी ने यह भी दावा किया है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में 40 सीटों पर पूरी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको बताते चले कि बिहार विधान परिषद में जो 5 सीटों पर चुनाव हुई थी उसमें 2 सीटों पर बीजेपी की काफी अच्छी बहुमत से जीत हुई है, जिसके बाद सम्राट चौधरी जो है जीते हुए प्रत्याशियों का काफी जोरों शोरों से स्वागत भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन की सरकार से लेकर जितने भी विपक्षी दल हैं उन्हें खुली चुनौती दे दी है। सम्राट चौधरी का कहना है कि जो देश की जनता है वो जान चुकी है कि विपक्षी दल जो है सिर्फ इलेक्शन के समय यानी कि चुनाव के समय साथ आते हैं और प्रधानमंत्री के लिए वो कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें पद से हटाने के लिए, लेकिन बिहार की जनता जो है नरेंद्र मोदी की काम पर भरोसा करती है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की अगर काम की बात करें तो वो हिंदुस्तान के विकास के साथ साथ विदेशों में भी हमारे देश का नाम रोशन किया, ये सारी जनता काफी अच्छे से जानती है। आपको बताते चले कि जब से प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं और उसके बाद बिहार विधानसभा का ये चुनाव लड़ा गया, जिसके बाद चुनाव लड़ने में बीजेपी की 2 सीटों पर भारी मतों से जीत हुई है, जिसके बाद सम्राट चौधरी के ये सारे बयान सामने आए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्नेशन।